अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा करेले कीमा, जो बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती करेलों में। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 7 टेबल स्पून घी ले लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है 250 ग्राम गाय का कीमा, 2 टमाटर ले लिए हैं, उसे काट लिया, 2 प्याज, 1 पूरा लहसुन, 4 हरी मिर्चें, 750 ग्राम करेले हैं, 1 प्याज है। इसका लास्ट में बताऊंगी क्या करें हैं। कुटी लाल मिर्च है 1 चम्मच, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 15 से 20 काली मिर्चें, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 लौंग, चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और 2 लौंग। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी गरम करके मैं उसमें करेलों को फ्राई कर लूँगी। अच्छे से मैंने उसे फ्राई करने हैं, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक। मेरे पास ये जो करेले थे ये फ्रीज़ हुए हुए थे। मैंने जब इनको बनाया था तब मैंने इसको नमक लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छी तरह से इनको निचोड़ के इनका पानी निकाल देना है। सारा पानी अच्छी तरह करेलों में से निकालेंगे। जितना पानी अगर करेलों में होगा तो वो कड़वे बनेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपके करेले कड़वे बनते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच इमली का रस या 3 से 4 टेबल स्पून दही के भी ऐड कर सकते हैं टमाटर के साथ जब भुनाई होगी। ये देखें जी, अच्छा सा हमारे करेलों का कलर चेंज हो गया। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा सुनहरी हो जाएगा और इनकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी तब मैं इनमें से करेले निकाल लूँगी ऑयल में से। मुझे यहाँ पर घी कम लग रहा था तो मैंने 2 टेबल स्पून घी के और ऐड किए थे फ्राई करने के लिए। टोटल 9 to 10 टेबल स्पून इसमें मैंने घी इस्तेमाल किया है, या आप 1 प्याली घी कह सकते हैं कि मैंने 1 प्याली घी पूरा इस्तेमाल किया है। अब जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा सुनहरी होगा मैं इसमें से करेले निकाल लूँगी और मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी के और ऐड करके इसमें अपना प्याज डालूँगी और प्याज को तब तक फ्राई करूँगी जब तक उसका कलर हल्का सा सुनहरी नहीं हो जाता। प्याज को बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई नहीं करना, सिर्फ उसका कलर थोड़ा सा चेंज करना है जी। तो मैंने प्याज ऐड कर दिया है अब कढ़ाई में। इसको मैं हल्का सा कलर चेंज करूँगी 2 मिनट में। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी कीमा, जो मेरे पास 250 ग्राम था। उसको थोड़ा सा भून लूँगी। फिर मैंने इसमें लहसुन ऐड कर दिया है, बिल्कुल साबित ही। लहसुन ऐड करने के बाद सारे मैं ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से भूनूंगी। नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून और टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद मैं कीमे की अच्छे से भुनाई करूँगी। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इस कीमे की अच्छे से भुनाई की है। ठीक है, उसमें मैंने साबुत लहसुन ही ऐड किया था क्योंकि जब हमारा कीमा गलेगा तब तक हमारा लहसुन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें जो ली थी उनको छोटा छोटा काट लिया, वो बीच में डाल दूँगी और हमारा थोड़ा से कीमे को और फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद टोटल 10 मिनट इसकी भुनाई की है। उसके बाद मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दूँगी ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। ये 1 कप के करीब मैंने इसे पानी डाल दिया है और मैं इसे 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आग के ऊपर पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही हमारा कीमा थोड़ा सा पक गया है, ये देखें ऑयल ऊपर आ गया और हमारा कीमा पक गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे करेले। करेले ऐड करने के बाद 20 मिनट्स के लिए मैंने इनको बिल्कुल दम वाली आग पे रख देना। ये देखिए भुनाई कर रही हूँ मैं साथ साथ, और साथ साथ मैं जो लहसुन था उसे मैं मिक्स कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैश हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट होके मिक्स हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। सारा ऑयल ऊपर आ गया, कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे। अभी कीमा जो है ना हमारा 70 to 80% बिल्कुल पक गया है क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 1 कप पानी डाला था और थोड़ी देर के लिए इसे दम पे रखा था। अब मैंने इसे 20 मिनट्स के लिए करेलों के साथ दम दे दिया।
और ये देखें जब मैंने इसका दम उठाया कितने ज़बरदस्त से हमारे करेले और कीमा जो है वो रेडी है। आप इसे रायते के साथ और तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर जो प्याज था वो अब ऐड करूँगी। जो प्याज मैंने फर्स्ट पे दिखाया था, जो एक प्याज था, वो प्याज मैं अब इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। इससे ये होता है कि प्याज नज़र आ भी आता है और क्रंच भी रहता है थोड़ा सा। अच्छा लगता है ये प्याज। जो होटल वगैरह में होते हैं वो लास्ट पे ही प्याज ऐड करते हैं। ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे मज़ीद दम दिया है और जो हमारा प्याज है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है। आप इसे ज़रूर इंजॉय करें। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी और हरी मिर्ची। और ये है जी हमारे करेले कीमे की फ़ाइनल लुक। आपने इसे ज़रूर बनाना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।